This is the explanation of question number 36, part A. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Goodwill appears in their balance sheet at 24,000. This is the goodwill that which is appearing in the बैलेंस शीट। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गुडविल दो टाइप्स की होती है, एक तो जो पेड गुडविल होती है और एक जो वैल्यूड गुडविल होती है। वैल्यूड गुडविल वो होती है जो हम एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हम कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यूड गुडविल होती है। पेड गुडविल जब हम कोई दूसरा बिजनेस परचेज करते हैं या फिर हमने गुडविल का जो पेमेंट करा होता है कभी, तो वो पेड गुडविल होती है। तो जब ये जो गुडविल है बैलेंस शीट में, इसका पेमेंट ओल्ड पार्टनर्स ने करा होगा, ए और बी ने। तो ये जो पेमेंट करा होगा, इन्होंने करा होगा 3:2 में करा होगा आपने उसमें, ओल्ड रेशियो में। तो इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। ओल्ड रेशियो में 3:2 में रिटर्न ऑफ कर देंगे। When C is admitted into partnership, 1/5 share in profit, he pays 50,000 for capital and 8,000 as goodwill। जो न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ है वो 50,000 कैपिटल लेकर के आ रहा है और 8,000 जो है गुडविल के लेकर के आ रहा है। ये वो गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर के आ रहा है। ये क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये हम जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ए बी एंड सी इन द न्यू फर्म वुड बी 2:2:1। आपको न्यू रेशियो दे दिया और ओल्ड रेशियो दे दिया, इससे आप क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। और जो ये गुडविल होगी, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म टू रिकॉर्ड अबव एडजस्टमेंट। देखो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले हमने जो गुडविल हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दे रखी थी, बैलेंस शीट में दे रखी थी हमें 24,000, उसको मैंने रिटर्न ऑफ कर दिया किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है। ए को मैंने 3 रेशियो दे दिया और बी को मैंने 2 रेशियो दे दिया। तो 3 + 2 5, 24,000 को डिवाइडेड बाई 5 करोगे कितना आ जाएगा। 4,800। 4,800 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे 3 से, 14,400 आ जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9,600 आ जाएगा। इसको आपने 3:2 में डिवाइड कर दिया। नाउ न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसकी एंट्री करोगे उसके बाद। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, वो कैपिटल 50,000 की कैपिटल लेकर के आ रहा है और गुडविल कितने की लेकर के आ रहा है, 8,000 की लेकर के आ रहा है। बैंक में आप डेबिट कर दोगे 58,000 से। अब ये जो गुडविल होती है, ये ट्रांसफर करते हो क्या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। आप इसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल करके दिखा रखा है पीडीएफ में आपको जो सेंड की थी मैंने। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सेक्रीफाइस कितना था, सॉरी, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 था, न्यू रेशियो 2/5 हो गया। सेक्रीफाइस 1/5 निकल के आ गया। बी का आप सेक्रीफाइस देखोगे 2/5 माइनस 2/5, दैट इज 0। इट मीन्स ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ए कर रहा है। तो जितने भी आपके यहाँ पे गुडविल थी वो आप ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट, 36 का बी पार्ट। P and S are partners sharing profit in the ratio of 3:2। Their book showed goodwill at 20,000। ठीक है, बुक मीन बैलेंस शीट में आपने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे शो कर रखा है 20,000 की, यानी कि पेड गुडविल होगी। इसको आप ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर दोगे। R is admitted with 1/5 share which he acquires equally from P and S। यहाँ पर R का मैं शेयर 1/5 शेयर दे दिया और साथ साथ में इंफॉर्मेशन दे दी कि ये जो शेयर है R का वो दोनों से, P और S से इक्वली लेता है। यानी कि 1/10 पार्ट वो P से ले लेता है और 1/10 पार्ट S से ले लेता है। 1/10 कैसा आया, 1/5 की मल्टीप्लाई आप हाफ कर दोगे, एक्वायर इक्वली यानी कि आधा आधा, दो पार्टनर है तो यानी कि हाफ कर दोगे इसका। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 1/10। R brings 20,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill। R क्या करता है, 20,000 कैपिटल लेकर के आता है, 10,000 गुडविल लेकर के आता है। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपी 1 लाख। आपको एक प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको दे दिया कि 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्रीज टू कैरी आउट अबव अरेंजमेंट। जितने भी आपको अबव अरेंजमेंट दे रखे हैं इसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, रिटर्न ऑफ की एंट्री करोगे। जो 20,000 आपके बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रखी है उसको आप ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर दोगे, दैट इज 3:2। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल 20,000 और पी कैपिटल में आप
12,000 दिखा दोगे एज ए 3:2। आप जब करोगे इसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। नेक्स्ट एंट्री आप करोगे जब न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है, क्या क्या लेकर के आ रहा है अपने साथ में, वो कैपिटल लेकर के आ रहा है 20,000 रुपीज की, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है 10,000 का। बैंक को डेबिट कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। देन इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे, जो पार्टनर कंपनसेशन कर रहा मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उसका कंपनसेशन दे देंगे, यानी कि उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। वहां पर ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दोनों ने इक्वली अपने अपने शेयर शेयर सेक्रीफाइस करके न्यू पार्टनर को दिए थे, तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। यहाँ मैं नीचे वर्किंग नोट में दिखा भी रखा है, लिख भी रखा है, calculation of sacrificing ratio, R acquires his share equally from P and S, hence sacrificing ratio equals to 1:1। ठीक है, दोनों ही इक्वली अपने अपने शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो P और S का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करके भी दिखा रखा है मैंने यहाँ पे। नाउ 36 का जो सी पार्ट है, A and B carrying on business as partners used to share profit and loss. Thus, A's part is 4/7 and B 3/7, and goodwill appeared in the books of the firm at rupees 2,80,000। ठीक है, जो A का जो शेयर है वो 4/7 है, B का 3/7 है। इट मीन 4:3 की जो पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनके बीच में। और गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिखा रखी है 2,80,000 की गुडविल हो गई। When she was admitted as a partner having 1/7 share in profit and losses, she was asked to pay a premium of rupees 75,000 for goodwill। ठीक है, सीधे कहा जाता है कि वो गुडविल के 75,000 रुपीज भी लेकर के आएगा साथ में। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज बिटवीन ए एंड बी रिमेन अनचेंज। यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि वो अनचेंज रहेगा। इट मीन्स देखो, आपको जो न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और जो ए और बी का जो रेशियो है जो पुराना था वही रिमेन अनचेंज रहेगा। इट मीन्स जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो यही हो जाएगा, इनका 4:3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसको मैंने नीचे सॉल्व करके भी दिखा रखा है, आप इसको देख लेंगे। देखो, जो पुरानी गुडविल थी सबसे पहले उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल 2,80,000 की दिखा रखी थी बैलेंस शीट में, उसका आप 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 4+3 7, 2,80,000 को डिवाइडेड बाय 7 करोगे कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। 40,000 ईच का जो शेयर है वो कितना है, 4 है, और इसका कितना है, 3 है। तो मल्टीप्लाई बाय 40 कर दोगे 40,000। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 40,000 मल्टीप्लाई 1,60,000 आ गया, 3 की 40,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1,20,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ करने के बाद एंट्री करोगे उस चीज की, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो सिर्फ गुडविल लेकर के आ रहा है यहाँ पे 75,000 की, तो इसकी एंट्री कर दोगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 75,000 75,000। फिर इसको ट्रांसफर की एंट्री कर दोगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करोगे। मैं भी बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसमें क्या होगा, इनका ओल्ड रेशियो क्योंकि अनचेंज रहा, मतलब जो न्यू रेशियो है वो अनचेंज रहेगा, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सॉरी आपका वही 4:3 हो जाएगा, तो इसको आप 4:3 में डिवाइड कर दोगे। 75,000 को आप डिवाइड कर दोगे 4:3 में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 42,857, 32,143। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी डेली आप प्रैक्टिस करते रहे अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें छूट जाते हैं पीछे तो फिर बाद में आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर सब कुछ कॉन्सेप्ट एकदम से सारे डाउट मतलब क्लियर नहीं हो पाते फिर बाद में, तो डिफिकल्टीज आती है। तो कोशिश ये करिए कि डेली कंटिन्यूसली एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन आप लोग डेली करते रहे अपने उससे।